बड़ी खबर ये कि ईरान के हमले को लेकर इजराइल की सेना ने कहा है कि हमले के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर काम किया और ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। जैसा कि जिक्र आप विशाल कर रहे थे, अमेरिका ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना बताया है। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने विशाल ये बताया है कि बाइडेन आज G7 के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, ईरान के हमले की निंदा करेंगे। एक रणनीति बनानी है, ये तय करना है कि आखिर क्या कुछ कदम आगे बढ़ाना है। लेकिन विशाल, अमेरिका ने ये कह दिया है कि अभी फिलहाल किसी भी प्रकार से कोई भी आक्रामक कदम उठाने की जरूरत नहीं है, कूटनीति का रास्ता अपनाना होगा। हर देश अभी यही कह रहा है। विशाल, देखिए बिल्कुल, क्योंकि हर देश ये जानता है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की शुरुआत होती है तो इसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा, उनकी अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर आने वाले दिनों में पड़ सकता है। इसीलिए दुनिया के तमाम देश इस वक्त तनाव कम करने का प्रयास कर रहे हैं और अमेरिका G7 देशों के साथ बातचीत करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति G7 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री G7 के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत कर सकते हैं और जो वेस्ट एशिया के हालात हैं उसको लेकर एक ताज़ा रणनीति तैयार कर सकते हैं, एक साझा बयान जारी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इसकी निंदा की है, इसके अलावा यूके के प्रधानमंत्री की तरफ से निंदा की गई और भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान और इजराइल के बीच में जो तनाव बढ़ा है उस पर चिंता व्यक्त की है और साथ ही ये कहा है कि शांति और स्थिरता की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और साथ ही भारत का यह कहना है कि कूटनीति के रास्ते से समाधान निकालना चाहिए। तो यानी भारत जो फॉर्मूला दे रहा है यहां पर, उसे शायद दुनिया को स्वीकार करना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के हर बड़े मंच से ये कहते आए हैं कि यह युद्ध का नहीं है, बातचीत यानी जो डिप्लोमेसी है। आपको बीच में रोकना चाहूंगी, एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अमेरिका का बयान सामने आया है, ईरान ने जो हमला किया है उसको लेकर अब अमेरिका का भी बयान सामने आया है। जानकारी ये मिल रही है कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ये जो हमला है वो गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की है। गैर जिम्मेदाराना हमला और इसकी निंदा अमेरिका की तरफ से की गई है। हमला रोकने, तनाव कम करने की अपील भी अमेरिका की तरफ से की गई है। G7 नेताओं से मिलेंगे बाइडेन, ये भी एंटनी ब्लिंकन की तरफ से सामने आया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल भी जुड़ गए हैं। सिद्धांत, जो इस वक्त खाड़ी देशों में चल रहा है, अस्थिरता देखने को मिल रही है सीधे तौर पर, और उस बीच ईरान की तरफ से यह अटैक हो जाता है। अब इजराइल पर सभी की निगाहें हैं कि आखिर इजराइल क्या कदम आगे उठाता है, लेकिन दूसरे देशों की भी यहां पर एक अहम भूमिका नजर आ रही है। सिद्धांत, देखिए, ग्लोबल डिप्लोमेसी इस वक्त चल रही है, बैक चैनल कम्युनिकेशन भी है। कहीं ना कहीं पर फोकस ये है कि अगला एक्शन क्या होगा, क्योंकि एक तरफ से हमने कमेंट्स देखे हैं, अगर आप नई दिल्ली का बयान देखें तो डी एस्केलेशन पे फोकस है, डिप्लोमेसी पे फोकस है। वेस्टर्न कैपिटल्स जो बयान आया है उस पर फोकस यही है, उनने कंडेम करा है ईरानियन एक्शन को। पर कहीं ना कहीं फोकस ये भी है कि एक तरफ से अब डिप्लोमेसी ये बात आ सके, पर इसके ग्लोबल फॉलोआउट्स हो सकते हैं, मेजर फॉलोआउट्स हो सकते हैं। एक हम देख रहे हैं कि ग्लोबल हॉटस्पॉट्स डेवलप हो रही है। अगर आप यूक्रेन की बात कर लें, अगर आप ताइवान, चाइना की बात कर लें, अगर आप अब वेस्ट एशिया की बात कर लें, तो एक तरफ से ये एक फॉलोआउट जो बन रहा है उससे ग्लोबल एनर्जी, ग्लोबल कम्युनिकेशन और ग्लोबल कनेक्टिविटी पे एक मेजर इंपैक्ट हो सकता है। बिल्कुल ठीक सिद्धांत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। विशाल, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। इस बीच बड़ी खबर ये कि इजराइल पर हमले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, लेबनान से भी इजराइल पर बड़ा अटैक किया गया है। पिछले 1 घंटे में 55 रॉकेट्स दागे गए हैं और इस बात को साझा किया है खुद IDF ने। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से यह दावा किया गया है कि लेबनान से भी अब इजराइल पर अटैक हो रहे हैं और पिछले 1 घंटे में 55 रॉकेट दागे गए हैं। Z News।